515 बीसी में एक चीनी सेनापति सुन त्सू द्वारा लिखा गया एक वॉर मैनुअल, द आर्ट ऑफ वॉर, युद्ध नीतियों का एक संग्रहालय है जिसमें मैदानी और मानसिक दोनों ही युद्धों की रणनीतियां हैं। और इस किताब की यह खूबी इसे आज के समय में भी प्रासंगिक या रेलेवेंट बनाती है। The one examining a war in peace had already won without even entering the field. इस किताब के मुताबिक किसी भी विवाद अथवा विग्रह के नतीजे तक पहले से ही पहुंचा जा सकता है। सुन त्सू किसी भी विवाद में शामिल होने से पहले उस विवाद की गणना या कैलकुलेशन पर जोर देते हैं। किसी भी विवाद की गणना के मुख्य रूप से 5 कारक बताए गए हैं। 5 कारकों के उचित परीक्षण से एक पक्ष दूसरे पर अपनी अनुकूलता पाता है। पहला कारक है मार्ग या वे। आसान भाषा में मार्ग किसी भी पक्ष के उद्देश्य को दर्शाता है। जितना बड़ा उद्देश्य उतनी ही ज़्यादा पक्ष की एकता। किसी भी पक्ष का उद्देश्य जितना ज़्यादा नैतिक या नेक होगा उतनी ही उस पक्ष के लोगों में जीतने की चाह होगी। The way is what causes the people to have the same thinking as their superiors. A stronger way eliminates greed, fear and betrayal amongst a group. अगले 2 कारक काफ़ी हद तक एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। द आर्ट ऑफ वॉर में इन्हें स्वर्ग यानी हेवन और पृथ्वी यानी ग्राउंड कहा गया है। हेवन आसान भाषा में एटमॉस्फेयर या पर्यावरण से है। जंग के मैदान में तो इसका अर्थ समय अथवा मौसम से है। दिन का समय अथवा रात का समय काफ़ी हद तक परिणामों को बदल सकता है। ठीक उसी प्रकार अनजान मौसम यानी सर्दी या बरसात भी किसी पक्ष को कमज़ोर कर सकती है। पर रोज़मर्रा के विवादों में हेवन का अर्थ सामाजिक वातावरण यानी सोशल एटमॉस्फेयर से है। इस तरह जंग में वातावरण बदलने से परिणाम बदल जाते हैं, उसी तरह सामाजिक वातावरण के बदलाव से भी परिणामों पर असर पड़ता है। एक्चुअली the social atmosphere represents the moods or attitudes of those around you or even your adversaries. These are the things which cannot be predicted, but one can only adjust according to their changing nature in order to attain victory. अगला कारक है पृथ्वी या ग्राउंड। आसान शब्दों में पृथ्वी विवाद क्षेत्र के लैंडस्केप और उसकी बाधाओं और रेस्ट्रिक्शंस को कहा गया है। इनका दूसरा अर्थ समाज के पहले से स्थापित नियमों से भी लगाया जा सकता है। Adapting to the strategies protected by social norms could be hard to tackle by any adversary. जो भी पक्ष अपने ग्राउंड को अच्छे से समझेगा और उसका फायदा उठा पाएगा वो विजयी होगा। चौथा कारक है जनरल या कमांडर। इसका सीधा अर्थ है किसी पक्ष के नेता या नायक से। सुन त्सू के मुताबिक किसी पक्ष के कमांडर में 5 गुण बताए गए हैं। विजडम, रिलायबिलिटी, बेनेवोलेंस यानी परोपकार भावना, करेज और अंत में डिसिप्लिन। दोनों पक्ष के कमांडरों में से जो इन गुणों में बेहतर है वो अपने पक्ष को विजयी बना सकता है। अंततः 5वां कारक लॉ या अनुशासन कहा गया है। लॉ रिप्रेजेंट्स द मैनेजमेंट विद इन द आर्मी। आसान शब्दों में लॉ एक पक्ष के अंदर का प्रबंध, काम अथवा प्रतिभा का विभाजन और आर्थिक कुशलता को दर्शाता है। दोनों पक्षों की यदि इन 5 कारकों पर एक निष्कर्षित तुलना की जाए तो विग्रह का परिणाम पहले ही देखा जा सकता है अथवा इसे बदलने के प्रति काम भी किया जा सकता है।